सितंबर का मंथ आने वाला है और जाती हुई बरसात का फ़ायदा उठा करके कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं बिना कटिंग को फेल किए हुए। आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि इन पौधों को अभी या तो नर्सरी से ले आइए या इनकी कटिंग्स को ग्रो कर लीजिए। पिछले वीडियो में भी मैंने 51 प्लांट्स को शेयर किया था जिसे आप कटिंग से लगा सकते हैं, सीड से ग्रो कर सकते हैं। और सितंबर का मंथ बहुत ही आप कह सकते हैं एक आइडियल मंथ है जिसमें कटिंग्स को ग्रो किया जा सकता है। और जो भी कटिंग्स या सीड्स आप ग्रो करेंगे वो आने वाले 2-3 महीने में आपको फ्लावरिंग देने लगेगी। तो सबसे पहला पौधा है ये पान का पौधा। पान के पौधे को आप लगा लीजिए। ये कटिंग से लग जाती है, पानी में बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। किसी वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे पानी में ग्रो करना है। इस पौधे की जब कटिंग आप ले रहे हैं तो जैसे मनी प्लांट की कटिंग लेते हैं 2 से 3 नॉड एरिया ज़रूर लीजिए और फिर इसकी कटिंग को ग्रो कीजिए। मैंने भी कहीं से कटिंग लाकर ग्रो किया है। वीडियो के अंत में एक खाद आपको बताऊंगी जो डालने के बाद आप अपने पौधे पर ग्रोथ बहुत अच्छी ले पाएंगे। और साथ ही साथ किस तरीके की सॉइल बना करके कटिंग को लगाना है ये भी वीडियो के दौरान ही मैं आपको बताऊँगी। देखिए, पान का पौधा अभी 50 से लेकर के 70 रुपीज़ तक आपको नर्सरी पर आसानी से मिल जाएगा। इस पौधे के वैसे तो देख रेख में ज़्यादा कोई आप ऐसा नहीं है कि कोई परेशानी है, लेकिन जब गर्मियाँ बहुत होंगी उस समय इस पौधे को बचाना होता है। तेज़ धूप में पौधा ख़राब हो जाता है। अभी से लेकर सर्दियों तक इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती रहेगी। मनी प्लांट की तरह इसे इस तरीके से यदि आप मॉस स्टिक से बांध देते हैं और मॉस स्टिक को गीला कर देंगे तो इसके जो ये रूट्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये डेवलप होते जाते हैं और एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो पान के पौधे को अभी आप घर में लगा लीजिए। अगला पौधा है अपराजिता का। अपराजिता का पौधा अभी कम से कम मैं आपको बोलूँगी 2 या 3 पौधे लगा लीजिए, क्योंकि कई बार सर्दियों में हम लोग बचा नहीं पाते हैं और ये डोरमेंट हो जाता है और ख़राब हो जाता है। तो 2-3 पौधे होंगे तो उसमें से 1-2 तो ज़रूर ही बच जाएगा। अपराजिता के पौधे को आप 6 से 12 इंच के कंटेनर में लगाइए। ट्रेलिस ज़रूर बांधिए क्योंकि ये क्रीपर है और हमेशा ट्रेलिस के सहारे आगे बढ़ता है। इस पौधे को सितंबर के बाद आप एक चीज़ ध्यान रखिए, बार बार रीपॉट नहीं करना है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि रीपॉट करने से ये पौधा ख़राब हो जाता है। तो रीपॉट करना है या कटिंग लगानी है, बस यही सही टाइम है अपराजिता के लिए। 50 रुपीज़ में आपको नर्सरी से मिल जाएगा। यह है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते के पौधे को बुशी बनाना चाहते हैं, कटिंग लगाना चाहते हैं या न्यू पौध लाना चाहते हैं, ज़रूर लाइए क्योंकि एक मेडिसिनल पौधा है। इसके औषधीय वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। इसके पत्तों को पीस कर यदि आप अपने बालों में लगाते हैं तो बाल झड़ने की समस्या है, हेयर फॉल की समस्या हो रही है तो वो ठीक हो जाएगी। नारियल के तेल में डुबो करके छोड़ देते हैं और उसी तेल का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि बालों में उसके टेक्सचर में भी फ़र्क पड़ रहा है और बहुत ही बढ़िया होता है। अब ये भी मैं अपने अनुभव से ही आपको बता रही हूँ। कड़ी पत्ते के पौधे को खाने से कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है, इसलिए इसको खाने में ज़रूर शामिल कीजिए। और इस पौधे को जब आप अपने घर में लगा रहे हैं वेल सॉइल में लगाइए और हर एक 15 से 20 दिनों पर 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट दीजिए और धूप में रखिए। अगला पौधा है स्नेक प्लांट। सिंसेवेरिया के नाम से भी ये पौधा जाना जाता है। 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला ये पौधा है। साथ ही साथ इतना ज़रूरी पौधा है कि इसे अपने घर में ज़रूर लगाइए। ये कटिंग से ग्रो हो जाता है। इसके पत्तों को यदि आप सॉइल में या पानी में रखते हैं तो आराम से इसकी जड़ें निकल जाती हैं। ये वो पौधे हैं जो कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाते हैं। एक बार आप इसे लगा लीजिए, ये सालों साल आपके गार्डन में रहेंगे। इसे आप अपने बेडरूम में, स्टडी रूम में, किचन में या फिर आउटडोर इंडोर कहीं भी लगा सकते हैं। ये पौधा यदि आप किचन में रखते हैं तो इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। किचन में छौंक वगैरह लगाने से जो धुआं निकलता है उसको ये सोखता है, अपने आसपास के विषैले गैसों को भी सोख करके उसे ऑक्सीजन में तब्दील करने की क्षमता रखता है। इसलिए इस पौधे को घर में लगाइए, पत्ते को ले आइए। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नीचे की कटिंग कौन सी है, ऊपर की कटिंग कौन सी है, ये आपको ज़रूर ध्यान रहना चाहिए। अदरवाइज़ ये पौधा ग्रो नहीं होगा। यदि कटिंग आप ऊपर नीचे कर देते हैं तो पौधा ग्रो नहीं होगा। एक साथ 3-4 पत्ते की कटिंग लगा लीजिए, कुछ को पानी में लगाइए, कुछ को सॉइल में लगाइए। ज़रूरी नहीं है कि सारी कटिंग्स एक बराबर ही रूट्स निकालती हैं।
कभी कभी किसी कटिंग में रूट बहुत अच्छी निकल आती है। देखिए जैसे इसमें कम ही रूट निकली है, तो 3-4 कटिंग्स लगाएंगे। मान लीजिए एक फेल हो जाता है तो 3-4 ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएगा। अब अगला पौधा है गुड़हल का। गुड़हल को ज़रूर अपने घर में लगा सकते हैं आप। हो सकता है कटिंग से ग्रो ना हो, कटिंग से ग्रो करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, बट देसी गुड़हल जो है उसे अभी आप लगा लीजिए। 50 रुपये के आपको नर्सरी पर मिलेंगे। ये जो मैं करके आपको दिखा रही हूँ, ये उन लोगों के लिए एक लेसन है जिनके यहाँ फूल खिल जाते हैं फिर वो उसे कट नहीं करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए कि जो फ्लावर ड्राई हो गए हैं उन्हें कट करके हटाने पर गुड़हल की ग्रोथ अच्छी ले पाएंगे। गुड़हल को थोड़े बड़े कंटेनर में लगाना चाहिए, 10 से 12 इंच के कंटेनर में। यदि ज़मीन में लगा रहे हैं तो वेल एंड गुड है। बेहतर है अभी नर्सरी से आप 50 रुपीज़ के प्लांट ले आइए। यदि हाइब्रिड है तो छोटे कंटेनर में लगाइए, और यदि देसी है तो थोड़े बड़े कंटेनर में लगाइए। अगला पौधा है तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे को यदि आपने नहीं लगाया है अभी तक तो ज़रूर लगाइए, क्योंकि कार्तिक में तुलसी जी के पौधे में दिया जलाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। और ये भी एक रीज़न है कि उसके बाद सर्दियाँ आती हैं तो तुलसी को सूखने से भी बचाने में वो मदद करता है। तुलसी के पौधे की वैसे तो कटिंग लग जाती है या मंजरियों से भी पौधा ग्रो हो जाता है, लेकिन बेहतर है 20 रुपीज़ में आप नर्सरी से ख़रीद लीजिए। तुलसी जी जो मिट्टी का गमला होता है उसमें बेहतर चलती हैं, हालांकि प्लास्टिक वाले में भी आप बेहतर तरीके से इन्हें लगा सकते हैं। सिर्फ इस बात का ध्यान रखें किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल ना करें। तुलसी जी की ग्रोथ पर मैंने बहुत सारे वीडियोस एवरग्रीन वाले चैनल पर शेयर किया है, पूरा प्लेलिस्ट है, आप जा कर के देख सकते हैं। और मेरी तुलसी जी सालों साल चलती रहती हैं, मैंने कभी भी इसमें केमिकल खाद नहीं डाला है। अभी यदि कटिंग प्रूनिंग करना चाहते हैं तो ये सही टाइम है। तुलसी जी के पौधे पर कटिंग प्रूनिंग करके आप आप यूँ कह सकते हैं कि शेप दे सकते हैं। अगला है ये स्पाइडर प्लांट, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसे घर के अंदर खिड़की वगैरह पे भी आप टांग सकते हैं। इंग्लिश आईवी का पौधा लगा सकते हैं, टर्टल वाइन लगा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मैंने कटिंग्स लगाई हैं। ये जितने भी पौधे अभी मैंने बताए, स्पाइडर या टर्टल वाइन, इन सबको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये इंग्लिश आईवी है, ये सारे सकुलेंट्स की ही वैरायटी हैं। और आप वांडरिंग जीव लगा सकते हैं, वांडरिंग जीव को आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। आप पर्पल हर्ट लगा सकते हैं। और इस तरीके से स्वीट पोटैटो वाइन ज़रूर लगाइए। वाइन के रूप में 2 कलर मिलते हैं और ये पौधा बहुत आसानी से पानी में भी ग्रो हो जाता है और सॉइल में भी ग्रो हो जाता है। बस ये ध्यान रखिए कि जब आप इस तरीके से स्वीट पोटैटो वाइन लगा रहे हैं तो धूप ज़रूरी है। शेड में ये पौधे ग्रो नहीं होते हैं, सेमी शेड में रख सकते हैं आप। यदि क्रॉस वेंटिलेशन हो घर के अंदर, लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में, तो इस पौधे को लगाइए। या फिर मेरी तरह पानी में लगा करके आप अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, पोथोस रख सकते हैं। यदि पानी में पौधे लगाने के शौकीन हैं आप, तो मनी प्लांट और ये पौधे आप आराम से लगाइए। पानी को 3-4 दिनों पे चेंज करते रहिए। थोड़े चौड़े मुंह वाले कंटेनर में जब हम इन पौधों को ग्रो करते हैं तो बेहतर रिजल्ट ले पाते हैं। देखिए इस तरीके से वांडरिंग जीव की थोड़ी सी कटिंग ले आइए छोटी सी, और 2-3 नॉड एरिया को या तो सॉइल में दबा दीजिए या पानी में। इस तरीके से जड़ें बन जाएंगी, फिर इसे लगा दीजिए। हैंगिंग बास्केट के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। और इस प्लांट की सबसे अच्छी बात है कि एक बार आप लेकर आते हैं तो इन प्लांट्स को कटिंग से चाहे 1 से 1000 बना लीजिए, इन प्लांट्स को अब आपको खरीदने जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पर्पल हर्ट है ये पानी में तो जड़ें नहीं निकालता है, लेकिन सॉइल में बहुत अच्छे से इस टाइम में ये ग्रो हो जाएगा। इसके पिंक फ्लावर्स होते हैं। और अगला है ये इग्जोरा का पौधा अभी आप लगा सकते हैं, और ये आपको 70 से लेकर 100 रुपये तक में नर्सरी से मिल जाएगा। इन पौधों को पोटेशियम रिच खाद की ज़रूरत होती है, और जिस तरीके का सॉइल मैं आपको दिखा रही हूँ, सॉइल में मॉइस्चर भी रहे लेकिन सॉइल भुरभुरी रहे, कीचड़ सी ना हो, अदरवाइज़ इन पौधों को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगला पौधा है पोर्टुला का, जिसकी 1 इंच की कटिंग भी लग जाती है और फिर इसमें बहुत सारे फ्लावरिंग शुरू हो जाते हैं इसी सीज़न में। तो पोर्टुला का लगा लीजिए। पोर्टुला का को मॉस रोज़ 9 o'clock के नाम से भी जाना जाता है। मोगरा लगा लीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, इनको फर्टिलाइज़ इस तरीके से कीजिए कि आप अगले साल तक बचा सकें, क्योंकि सर्दियों में इन पौधों को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन्हें अच्छे से फर्टिलाइज़ किया जाए। अभी आप हरश्रृंगार लगा सकते हैं। हरश्रृंगार में अभी फ्लावरिंग होने का समय है। आप दशहरे के पहले यदि इन पौधों को लगाएंगे तो हो सकता है इनके फूल खिलने के बाद आप देवी माँ पे चढ़ा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने घर में।
अब मैं आपको बताती हूँ कि सब्जियाँ कौन सी लगा सकते हैं। देखिए, पालक के बीज अभी लगाने का बिल्कुल सही टाइम है। पालक के बीज लगाइए, धनिया लगाइए, लहसुन की कलियों को बो देने से आप उनके हरे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है डेली इंटेक से। सब्जियों का अलग से एक कंप्लीट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। और फिर उसमें मैंने अपडेट भी दिया है कि किस तरीके से अब ये 3 से 4 दिनों बाद जर्मिनेट हो गए हैं और ग्रो होने लगे हैं। अभी आप चाहें तो मेथी के सीड्स लगा सकते हैं, जो साग के रूप में तैयार हो जाता है, और उसे आप बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी सब्जियां हैं जो सितंबर के शुरू में आप लगाते हैं तो बहुत जल्द आप इसे हार्वेस्ट कर पाएंगे।